नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि अगर भारत और पाकिस्तान मान लीजिए कि युद्ध कर लेते हैं, युद्ध मान लीजिए कि मोदी जी हमको धप्पा दे दिए और कहे कि देखा ध्यान बटा के हम युद्ध कर दिए, तुमको पता नहीं लगने दिए, तो हम सोच रहे हैं कि चलिए चर्चा में तो इस बात को जिंदा रखें, इसलिए आज एक दूसरा मुद्दा खोज लाएं। और मुद्दा यह है कि आपको बताया जाए कि अगर दोनों भिड़ते हैं तो दोनों में से किस में कितना है दम। आज का सेशन का यही है टाइटल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारत पाकिस्तान की शक्तियों का तुलना करवाया जाएगा, बताया जाएगा कि इस युद्ध में कौन किस मोर्चे पर ज्यादा प्रभावशाली रह सकता है, ठीक है। तो कुल जमा अर्थ तो ये है। आप और हम तो अभी भी इसी उम्मीद पर कायम है। मैं आपके कमेंट बॉक्स देख रहा हूं और आप मेरे सेशन देख रहे हैं। हम लोग इसी उम्मीद में कायम है कि यार इसका इलाज कर दो। हम कोलेटरल डैमेज देखने के लिए तैयार हैं। अर्थव्यवस्था का होगा, हमारा पैसे का नुकसान होगा, जान माल की क्षति होगी, हम में से ही हमारे ही परिवारजन या हमारा ही नंबर पता चले कि उस युद्ध में आ जाएगा, लेकिन देश के लिए अगर आया तो कम से कम कुछ तो काम आएंगे। ये रोज का चक्करलस खत्म तो होगा। खैर कोई बात नहीं। इसी बीच में आप और हम बस बातों की बात इस बात की कर रहे हैं कि भैया तैयारियां क्या चल रही हैं। तथ्यात्मक बातें कुछ यूं हैं कि भारत और पाकिस्तान के शक्ति परीक्षण में अगर युद्ध होता है तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट सिनेरियो में कौन कौन कहां खड़ा है। तो देखो, भारत पाकिस्तान के बारे में मैंने कल भी बताया था। ऑपरेशन पराक्रम के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से भारत पाकिस्तान पहले भी संसद हमले के समय एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। जब ये लोग आकर खड़े हुए थे उस समय भी दुनिया भर का दबाव भारत पे रहा और हम पीछे हट लिए कि सर अब युद्ध नहीं करेंगे, हम पीछे हो गए वापस। तो आइए मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि भारत और पाकिस्तान की सेना में कितना कुछ डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत की जो सेना है उसमें कुल एक्टिव पर्सनेल्स इस समय 14.8 लाख हैं। 1.48 मिलियन, मतलब लगभग 15 लाख हमारे पास सैनिक आज के समय पर हैं। पाकिस्तान में यह संख्या 6,60,000 है। तो पहली बात तो यह कि हमारे पास 2.5 गुना ज्यादा एक्टिव सेना के पर्सनल्स हैं, जिनमें हमारी आर्मी साढ़े 12 लाख रखती है तो इनके यहां 5.5 लाख रखती है। ऐसे ही यहां की नेवी जो भारत की है उसमें 75,000, तो यहां की नेवी में 30,000। इनके एयरफोर्स में, भारत के एयरफोर्स में 1.5 लाख सैनिक, तो इनके यहां 70,000। तो हर जगह लगभग डबल का नंबर, डबल से 2.5 गुने का नंबर भारत के पास है। ऐसे में भारत स्ट्रेंथ के हिसाब से, सक्रिय सैनिकों के हिसाब से काफी ऊपर तक है। ऐसे में बात अगर रिजर्व बलों की हो तो भारत के पास भी रिजर्व फोर्सेस, यानी इनके पीछे से आकर के लड़ने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी बड़ी नंबर में उपस्थित है। बात की जाए हमारे पास आधुनिक वेपन्स की, तो वेपन के केस में खरीदने के लिए अति आवश्यक होता है धन, कि जैसे भारत ने अभी राफेल परचेज किए। ऐसे में पैसे का उपयोग करना भारत के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से तो है ही कि हम रक्षा क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस की जरूरतें भी पूरी करवाता है। ऐसे में भारत का जो रक्षा बजट है वो पाकिस्तान से लगभग 9 गुना अधिक है। भारत के पास 86 बिलियन यूएस डॉलर का बजट था इस साल जो हमने खर्च किया, इन्होंने 10 बिलियन डॉलर ही खर्च किया। और ये हम नहीं कहते, ये सिप्री, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च जो है उसके द्वारा ये जानकारी जुटाकर दी गई कि भारत दुनिया में टॉप खर्च करने वाले देशों में है, टॉप 5 देशों में शुमार है जो सेना पर इतना खर्च करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पाकिस्तान से 9 गुना अधिक हम खर्च कर रहे हैं तो निश्चित ही उससे कुछ तो विकसित कर ही रहे होंगे। तो भारत पाकिस्तान से उस मायने में भी आगे है। अब सवाल आता है कि हमारे पास जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं या मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं उनका क्या अपडेट है। तो भारत के पास ना हर चीज लगभग डबल है। जैसे 4200 के आसपास हमारे पास टैंक हैं, इनके पास 2600 के आसपास टैंक हैं। ऐसे ही साथ हमारे T-90 जो भीष्म, जो अर्जुन टैंक्स हैं, उस तरह से इनके पास में उसकी संख्या में भी बड़ी कमी है। ऐसे ही एयर और नेवल के केस में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो फ्लीट है वो 730 कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट की है, जिसके अंदर फाइटर के अंदर राफेल जेट भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास इसका नंबर 452 ही है। ऐसे ही इंडियन नेवी जो है वो इनसे काफी ज्यादा कंपैरेटिवली आगे है। उसका मैं कंपैरिजन आपको यहां दिखाता हूं। बात हो आर्टिलरी की, जिसमें तोप गोले आते हैं, उसके अंदर भारत लगभग 10,000 के आसपास आर्टिलरी की तोपें रखता है, ये लगभग 4600 के आसपास रखते हैं। बैटल टैंक की बात हो तो भारत के पास पाकिस्तान से लगभग 1.5 गुना अधिक हैं। ऐसे ही कॉम्बैट कैपेबल, यानी युद्ध में काम आने वाले फाइटर जेट्स की संख्या भी हमारे पास इनसे लगभग 1.5 गुना अधिक है। यानी पाकिस्तान से भारत हर नंबर में आगे है। वॉर हेड्स की बात हो, मिसाइल्स की बात हो, तो हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स में अगर बात की जाए तो भारत के पास 172 न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन है, मतलब बम है। साथ ही साथ सबमरीन की बात हो तो भारत के पास 16 सबमरीन है,
इनके पास 8 सबमरीन हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। जिस तरह से भारत पानी के अंदर से भी अपने फाइटर जेट्स को उड़ा सकता है, पानी के सतह पर खड़ा करके फाइटर जेट्स को उड़ा सकता है, इनके पास वैसी फैसिलिटी नहीं है। इसी वजह से इंडियन नेवी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। माना जा रहा है कराची, ग्वादार, ये वाले जो क्षेत्र हैं, यहां पर भारतीय नेवी पूरी तरह से ब्लॉकेड कनेक्ट क्रिएट कर देगी। और इसी कारण से पाकिस्तान ने ग्वादार से, कराची से काफी कुछ हटा लिया है कि यहां पर हमले हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर जो पानी में खड़ा होकर वहीं से डिसीजन लेकर के तुरंत चला आएगा, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ डेस्ट्रॉयर हमारे पास 11 हैं, फ्रिगेट्स हमारे पास 16 हैं, इनके पास फ्रिगेट्स की संख्या 10 है। यानी कि जो अरब सागर के अंदर कराची के सामने वाला जो पानी है, उसमें युद्ध करने के लिए भारत के पास काफी बड़ा लवाजमा है। पाकिस्तान को पूरी तरह से हम लोग पानी में ब्लॉक करके छोड़ सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भारत इतने सारे रिसोर्सेज के साथ, और ये सारे रिसोर्सेज जो है हमने आपके सामने रॉयटर्स से रखे हैं। इतना ही नहीं, भारत के पास अगर मिसाइल्स की बात की जाए तो भारत के पास सबसे दूर तक जाने वाली मिसाइल में अग्नि 5 है, जो 5000 किलोमीटर तक, इसे हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के अंदर भी कंसीडर करते हैं। पाकिस्तान के पास सबसे दूर तक जाने वाली मिसाइल शाहीन 3 है, जो कि 2700 किलोमीटर तक जाती है। तो अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान की तुलना में भारत के पास सब चीज ज्यादा है। लेकिन कुछ कमेंट्स हमारे पास लिखे आ रहे हैं और वो ये हैं कि सर इनका फायदा भी क्या है, हमारे पास इतना कुछ होते हुए भी अगर हम इसका उपयोग ही नहीं कर रहे तो इसका क्या फायदा। देखिए, शक्ति संतुलन के केस में एक लाइन कही जाती है कि आपके पास इतना सामर्थ्य हो कि कोई आपसे युद्ध करने से पहले डरे। चाइना ने भले ही कोई बड़ा युद्ध ना लड़ा हो, लेकिन लगातार वो अपनी सेना पर जो पैसे खर्च कर रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि उसकी सेना की ताकत को देखकर ही आप युद्ध में मत उतरना, क्योंकि उसने इतनी सेना विकसित कर ली है। अर्थात यह नहीं है कि आपने सेना बना लिए तो जाइए युद्ध कर लीजिए, लेकिन हां, भारत के केस में सेना बना लेना से तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान से त्रस्त हो चुके हैं, लगातार उससे युद्ध करते हुए लंबे समय से आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग हमेशा उसको यह समझकर छोड़ देते हैं कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में भारत को डिसाइसिव अटैक करने की जो जरूरत है वो फील हो रही है। इसी बीच में भारत ने अपनी तरफ से आईएमएफ से कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन पर फिर से आप विचार करें, क्योंकि ये आतंकियों पर इस पैसे को खर्च करते हैं। तो देखना होगा आईएमएफ इस बात को कितना कंसीडर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा कीजिएगा।